हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने अपना सेकंड चैप्टर लहासा की ओर की क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। 1 to 5 हमारी कल की क्लास में कंप्लीट हो गए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। सेकंड पॉइंट है, उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय तिब्बती ज़मीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। ये हुआ हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। आंसर है इसमें क नंबर का, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ये हुए हमारे 1 to 7 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। समिति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप समिति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। आंसर लिखेंगे हम, समिति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे समिति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती है। जैसे फर्स्ट है, समिति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति है। सेकंड पॉइंट है, समिति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समिति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। लोग अंडा पकड़ धन्य अनुभव करते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट है, समिति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते थे। एंड लास्ट पॉइंट है, समिति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी रखते थे। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। आंसर लिखेंगे हम, सामान्यतः लोगों में यह धारणा बन गई थी कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दूर भगाते हैं। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत, महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु उच्च चरित्र के इंसान होते हैं और पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुछ गंदे विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं होती है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल उसकी सुंदरता बनाए रखता है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। आंसर लिखेंगे हम, तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे हैं। पहाड़ की अंतिम छोर
और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती है। एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती है तो दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। यहाँ बीच में से एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है। हमारा शहर राज्य मैदानी भाग में है। यहाँ आबादी अधिक है, सुख सुविधाओं के साधन बहुतायत में है। ये हुए हमारे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आज हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आप सभी को ये वर्क फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में लर्न भी करना है। साथ में जो फर्स्ट लेसन था उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको लर्न करना